अफ्रीकी देश से कच्चा तेल लेने गए उत्तराखंड के 2 युवकों को गिनी देश की नौसेना ने हिरासत में ले लिया है, जिनमें शामिल हल्द्वानी के सौरभ स्वार ने बताया कि वह मुंबई की कंपनी के शिप में कार्यरत हैं, जिसमें इनके अलावा देहरादून निवासी तनुज मेहता और भारत के अलग अलग 4 राज्यों के 14 भारतीय समेत कुल 26 लोग सवार हैं। यह लोग कच्चा तेल लेने के लिए अफ्रीकी देश गए थे, जहां की गिनी देश की नौसेना ने 14 अगस्त से इन लोगों को हिरासत में ले रखा है। सौरभ स्वार ने पीएमओ कार्यालय को ट्वीट करने सहित कंपनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी रिहाई कराने के लिए मदद की गुहार लगाई है। हल्द्वानी के कुंवरपुर गौलापार निवासी सौरभ स्वार के मुताबिक वह एमटी हीरोइक ईडन नाम की कंपनी के शिप में कार्यरत हैं, जिसका जहाज सभी देशों में चलता है। उनका जहाज कच्चा तेल भरने के लिए 8 अगस्त को नाइजीरिया के एकेपीओ टर्मिनल पहुंचा था, जिसमें 26 क्रू मेंबर सवार थे। जब कच्चा तेल भरने के लिए उनका जहाज टर्मिनल से निकला तो नाइजीरिया ने तेल चोरी का आरोप लगा दिया और गिनी की समुद्री सीमा में प्रवेश करते ही नाइजीरिया के इशारे पर गिनी की नौसेना ने जहाज को रोक लिया, जिसके बाद जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान हिरासत में लिए गए सभी भारतीय नागरिकों को नौसेना द्वारा बताया गया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद उनकी कंपनी इस उल्लंघन पर जुर्माना भी भर चुकी है। इसके बावजूद गिनी देश की नौसेना द्वारा शिप को हिरासत में रखा गया है। इस दौरान उन लोगों से 3 से 4 बार पूछताछ भी की जा चुकी है। वहीं अगर भारतीय लोग यहां से छूटते हैं तो समुद्र में आगे तैनात नाइजीरिया की नौसेना उन्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। वहीं सौरभ स्वार और उनके साथियों ने अपना एक ऑडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तो इसके रिगार्डिंग हमने अपनी हायर अथॉरिटी को बताया कि ये सब ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे एक बोट हम लोगों को अप्रोच कर रही है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। हम लोगों ने अपने एजेंट को बताया, चार्टर पार्टी को बताया जिनके थ्रू हम लोडिंग कर रहे थे, जिन्होंने हमें लोडिंग के लिए वहाँ पे भेजा था। एंड अपनी कंपनी को बताया, अपनी कंपनी को इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सारी डिटेल फॉरवर्ड करी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बोला। हमने सारी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप लोग उस सस्पिशियस बोट के ऑर्डर ना फॉलो करिए, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड है और वो बोट पायलट बोट भी हो सकती है। तो हम लोगों को वहाँ से मूव करने को बोला। तो सर जैसे ही हमें कंपनी के इंस्ट्रक्शन मिले, हम लोग वहाँ से मूव कर गए विथ फुल स्पीड। हम लोग शिप लेके इंटरनेशनल वाटर की तरफ चले गए और हम नेक्स्ट 2 दिन तक कंटिन्यू फुल स्पीड इंटरनेशनल वाटर की तरफ जाते रहे, जितना हो सके नाइजीरिया से दूर। तो सर आफ्टर 2 डेज़ हम लोग बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने अपने शिप को स्टॉप कर दिया था। हम लोग ड्रिफ्टिंग कर रहे थे इंटरनेशनल वाटर पे। उसके बाद 12 अगस्त को इसी बीच हम लोगों को न्यूज़ आई कि वो पायलट बोट नहीं थी, वो नेवी बोट थी। हायर अथॉरिटी से भी कंफर्मेशन बाद में आ गई थी। बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि जो ये सब इंसिडेंट्स हुआ 8 को, वो रात में हुआ और रात में ना कोई लाइट एंड ना ही कोई नेविगेशन इक्विपमेंट वो सस्पिशियस बोट के ऑन थे, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। बट बाद में कंफर्मेशन आई हायर अथॉरिटी से कि वो पायलट बोट नहीं है। सर उसके बाद हुआ ये कि हम जब 10 अगस्त को इंटरनेशनल वाटर में काफ़ी बाहर निकल गए थे, तो 12 अगस्त को इक्वेटोरियल गिनिया से एक नेवी बोट आया, नेवी शिप, वॉरशिप। वो शिप हम लोगों को उस इंटरनेशनल वाटर से अपनी टेरिटरी में लेके आया, जो कि इक्वेटोरियल गिनिया है। 14 अगस्त को 14 अगस्त को हम लोग इक्वेटोरियल गिनिया में आ गए थे। सेम डे 14 अगस्त नाइट में जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो इक्वेटोरियल गिनिया की नेवी यहाँ पे स्टैंड बाय थी। हम लोग पहुँचे, वो लोग ऑन बोर्ड आए नेवी, एंड कैप्टन के साथ 16 लोग, कैप्टन इंक्लूडिंग अदर 15 लोग, टोटल 16 लोग को वो लोग अपनी कस्टडी में ले लिए। उन लोगों को शिप से शोर लेके गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये सब चलता रहा 14 अगस्त से लेके 5 नवंबर तक।
इस दौरान जो 16 लोग गए थे उसमें सभी नेशनलिटी इंक्लूड थी, तो उन लोगों से क्वेश्चनिंग हुई, सवाल जवाब हुए, और वो सवाल जवाब में हम लोग हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। ऑलरेडी जहाज़ पूरा इंस्पेक्ट हो गया था इक्वेटोरियल गिनी की अथॉरिटी से, ऑयल कंपनीज से भी हो चुका था, सारे टैंक चेक हो गए थे, एकोमोडेशन जो हमारा रहने की एरिया है वो सारी चेक करवा ली गई थी। हम लोगों के पास क्लियरेंस था कि ऐसा कुछ भी इलीगल नहीं है और ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और ऐसा कुछ भी अनसस्पिशियस नहीं पाया गया शिप में। और यही जब इंट्रोगेशन या पूछताछ की गई तो इस दौरान भी यही सामने निकल के आया कि हम लोग निर्दोष हैं। उसके बाद हमारे पर प्रेशर बनाया गया कि वेसल को नाइजीरिया हैंड ओवर किया जा रहा है, तो आप लोग नाइजीरिया को प्रोसीड करिए। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। मेरी हमारे सीएम साहब से सीएम साहब धामी जी से रिक्वेस्ट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि सर इस मामले में जल्द से जल्द कुछ करा जाए, क्योंकि सर नाइजीरिया है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है अभी तक पिछले 3 महीने से, और आगे भी नहीं करेगा, हम लोग का ये मानना है। क्योंकि हम लोग निर्दोष होने के बाद भी यहाँ पे 3 महीने नाइजीरिया के इंस्ट्रक्शन पे ईजी पे रोके गए, और अब ईजी ने उनको हैंड ओवर करने के लिए बोला है। नाइजीरिया हम लोगों को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है, तो सर इसके परिणाम क्या निकलेंगे आगे जाके हम लोगों को खुद नहीं मालूम है।